अच्छा दोस्तों, इस वीलॉग को पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब जबकि हलीमा खान साहिबा की, इमरान खान साहब की बहन की एक बहुत अहम रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें वो ये कहती हैं कि इस जलसे को एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कैंसिल किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ने आजम सवाती को खान साहब के पास भेजा। इस वीलॉग में तकरीबन वही बातें की गई हैं जो हलीमा खान साहिबा कह रही हैं। बहरहाल वीलॉग के आखिर में आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाएगी, हलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं। पहले देखें आप इस वीलॉग को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने जलसे से कुछ ही घंटे पहले जलसा कैंसिल करके पाकिस्तान की 90% अवाम को एक बार फिर मायूस किया, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज पूरे पाकिस्तान की अवाम शदीद कर्ब और अजियत में मुब्तला है। 90% लोग जो इमरान खान की रिहाई के मुंतजर हैं और इस जलसे को उसी सिलसिले की एक कड़ी समझ रहे थे, सख्त तकलीफ में हैं और लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं, उन पर सवालात उठा रहे हैं। ये जलसा क्यों कैंसिल हुआ, क्या मुहर्रकात थे इसके पीछे, तफसील से जानेंगे इस वीलॉग में। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद तरनौल चौक में एक जलसा होना था। इससे पहले भी एक जलसे का ऐलान किया गया और उस जलसे को एनओसी ना मिलने की वजह से हुकूमत की तरफ से फार्म 47 की इस नकली और जैली हुकूमत की तरफ से तसादम होने के खतरे को लेकर के जलसे को कैंसिल कर दिया गया था। आज फिर उसी को वजह बना करके जलसा कैंसिल किया गया। तहरीक इंसाफ का जलसा होना था आज, उनके पास एनओसी मौजूद था, अदालत का हुक्म मौजूद था, लेकिन कल जलसागाह में शुएब शाहीन के साथ पुलिस वालों की बहस होती भी नजर आई, जिसमें पुलिस के एक ऑफिसर उन्हें वहां पर जलसा करने से रोक रहे थे। शुएब शाहीन उन्हें यकीन दिला रहे थे कि हमारे पास अदालत का हुक्म मौजूद है, हमें आपकी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं अगर आप सिक्योरिटी खदशात की वजह से जलसे को कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे ही इस जलसे का ऐलान हुआ, हुकूमत ने इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद को सील कर दिया, मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए, पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी शहरों को बंद कर दिया गया ताकि काफिले मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान के इस जलसे की तरफ पहुंच ना सकें। मोटरवेज को बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की तरफ से बार बार हर 5 मिनट में एक ट्वीट आता था और उस ट्वीट में ऐलान कर दिया जाता था कि फला मोटरवे को, फला सड़क को, फला इंटरसेक्शन को, फला इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है। पूरे मुल्क में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों पर छापे, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिया गया। सुबह सुबह चंद गिरफ्तारियां भी इस सिलसिले में हमें नजर आई। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज सुबह तक एक बहुत हाई मोराल और बहुत बड़ा मोमेंटम बरकरार रखा पाकिस्तान के कारकुनान के बीच में। अली अमीन गंडापुर साहब का बहुत अहम बयान, उन्होंने एक वीडियो मैसेज में पूरे पाकिस्तान को हुक्म दिया कि आप सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचे। ये फार्म 47 की हुकूमत अदालत को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, आइन को नहीं मानती, ये बदमाशी करना चाहते हैं तो हम इनकी बदमाशी से नहीं डरेंगे। आप सवाबी इंटरचेंज पहुंचे, मैं आपको लीड करते हुए तरनौल चौक लेकर के जाऊंगा। उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ की, उनकी तरफ से जंगल में खड़े होकर के मोबाइल हाथ में पकड़ के एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया, लोगों को दावत दी गई तरनौल चौक पहुंचने की। शेर अफजल खान मरवत 2 बयान रिकॉर्ड कर दिए पश्तो जबान में एंड उर्दू जबान में। उन्होंने कहा किसी एनओसी की कोई अहमियत नहीं, हम नहीं मानते किसी एनओसी को, हम जलसा हर सूरत करेंगे। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उन्होंने जाकर के इंटरव्यू दिए, कॉल्स करके लोगों को कन्विंस किया यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि आप आए, आज ये जलसा हर सूरत होकर रहेगा। ट्विटर पे लीडरशिप की तरफ से बड़े बुलंदो बांध दावे किए गए। हमाद अजहर ट्वीट करते नजर आए, जहां इमरान खान का पसीना गिरेगा वहां पर हमारा खून गिरेगा। पूरे पाकिस्तान में मोराल हाई था। कारकुनान जिनको आज काम पर जाना था उन्होंने छुट्टी ली, लोगों ने बसों का इंतजाम किया, झंडे बनवाए, टोपियां खरीदी, तहरीक इंसाफ के मफलर लिए, लोगों ने हाथों में बाजे और बड़े बड़े डेक जिसमें इमरान खान के तराने चलाने हैं, बसों का अरेंज किया, पैसों का अरेंज किया, अपने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को इकट्ठा करके काफिलों की सूरत में जैसे ही रवाना हुए तरनौल चौक की तरफ, तो जलसे से चंद घंटे पहले तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत ने इस जलसे को कैंसिल कर दिया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक शख्स खड़ा होकर के कहता था शेर आ गया, शेर आ गया, लोग निकलते थे, वो कहता था जोक मारा है आपसे। और एक दिन जब सही में शेर आया तो कोई बाहर नहीं आया। ये तहरीक इंसाफ आजकल ये काम कर रही है।
लोगों को टाइम देते हैं, जगह बताते हैं, लोग तैयारी करते हैं, जलसे के लिए निकलते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने जो किया था, आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए इस जलसे को हम कैंसिल करते हैं, लिहाजा अगली तारीख दें। यानी कि लोग चूंटियां हैं, आप तारीख पे तारीख देते रहेंगे और ऐन कुछ घंटे पहले आप नस जाएंगे और ये अवाम आपके कहने पे निकलती रहेगी। आपने तहरीक इंसाफ के इस मिशन को, हकीकी आजादी की इस जंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कोई पालशिया खुशामदी आकर के आपकी तारीफों में जुमले कसने लगे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच और हकीकी बात करूंगा। आपने पूरे पाकिस्तान के जज्बात के साथ मजाक किया है। अगर आप फार्म 47 की इस जैली नकली 2 नंबर हुकूमत से इतना डरे हुए हैं कि उनकी चंद नफरी को देख करके, उनके लगाए हुए कंटेनर्स को देख करके एक जलसा नहीं कर पाते, तो आप इमरान खान को रिहा करने का दावा मत किया करें। जहां खान का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। इमरान खान तेरे जान निसार, ये नारे ना लगाया करें। इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है जो डंडे भी खाती है, मार भी खाती है, पुलिस को भी देखती है, कंटेनर्स को भी देखती है और फिर भी जम्मे गफीर जलसागाह की तरफ रवाना होता है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। अब आते हैं आज सुबह के सीन पर कि ये जलसा कैंसिल कैसे हुआ। आजम सवाती साहब जो पिछले तकरीबन 3 महीनों से इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, और आज सुबह गैर मामूली तरीके से, जो मुलाकात का वक्त ही नहीं होता कानून के मुताबिक, तकरीबन 8-10 बजे के टाइम पर उन्हें इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए भेजा जाता है। अब खान साहब से मुलाकात के बाद वो काला चश्मा पहने बाहर आकर के लोगों को बताते हैं कि इंतशार ना फैले और आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए इस जलसे को कैंसिल कर दिया जाता है। और आपसे कहा जाता है कि आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप रैलियां करें। अब भाई, आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए कैंसिल करना है या करना है? मतलब रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आजादी के लिए करना था कि कैंसिल करना था? अब बहुत सारी अवाम के बीच बहस है इस वक्त। कुछ लोगों को लगता है कि खान साहब ने ऐसा कहा ही नहीं, ये खान साहब से मिले ही नहीं, ये बस वैसे घूम के आ गया वहां से और उन्होंने आके ऐलान कर दिया। अच्छा, मैं इनके ऊपर एतमाद करूंगा, जो उन्होंने कहा करके, ये खान साहब से मिले हैं बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती साहब। खान साहब ने इनको कहा भी है ऐसा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं। खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं, वो पीटीवी देखते हैं वहां, और पीटीवी पर जलसे की अपडेट्स नहीं दिखाई जाती, जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की जाती, तहरीक इंसाफ का जिक्र ही नहीं होता, इमरान खान का नाम ही बैन है। तो उनको तो अंदर मालूमात नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर से आप जाकर के जो उनको फीड करेंगे, जिस हवाले से कन्विंस करना चाहेंगे, जो बातें आप उनसे करेंगे, तो शायद वो कन्विंस हो जाएंगे आपसे। तो आप अगर जलसे को कैंसिल ही करवाना चाहते थे, सिर्फ आपको इमरान खान का हुक्म चाहिए था, तो उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि लोग चुनटियां नहीं है। आप लोगों को बुलाएं, वक्त दें, फिर एन वक्त से पहले जलसे को कैंसिल कर दें। ये कुछ बाकायदा मिशन के तौर पर ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। आप तारीख क्यों देते हैं जब आपको पता है आप नहीं कर सकते जलसा? ये हुकूमत आपको नहीं करने देगी। अवाम बाहर निकले, पूरी दुनिया को मैसेज जाए, ये इतना खतरनाक काम है इस बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत के लिए कि वो पूरे मुल्क को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया इन्होंने। लाखों लोग, करोड़ों लोग जो सफर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, मोटरवेज का इस्तेमाल करते हैं लाखों लोग, पूरे मोटरवे को बंद कर दिया। कोई मर रहा है, कोई एम्बुलेंस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस हुकूमत को। जलसा ना होने पाए इस खातिर उन्होंने पूरे मुल्क को बंद कर दिया। ये आपको कभी भी नहीं करने देंगे जलसा, तो आप क्यों ऐलान करते हैं, लोगों को तारीख देते हैं और ऐन वक्त से पहले आप जलसे को कैंसिल कर देते हैं? कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत आपकी ये कोशिश तो नहीं है कि आवाम को बार बार लॉलीपॉप दिया जाए, टोपियां करवाई जाएं, और फिर एक अल्लाह ना करे जिस दिन अवाम के निकलने की जरूरत हो उस दिन हम अवाम को आवाज दें और अवाम आई ना? मतलब ये आप कैसी लीडरशिप में है? आपने इमरान खान का नाम लेकर के लोगों से वोट लिए, आज आप असेंबलियों के अंदर मौजूद हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, 6-6 गाड़ियां आगे, 6-6 गाड़ियां पीछे, तनख्वाहें आप ले रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप खड़े हैं, जनाबे स्पीकर आप कर रहे हैं, और जिसके नाम पे आपने वोट लिए वो जेल के अंदर मौजूद है, ओवन जैसे कमरे के अंदर रह रहा है, फांसी खाना खा के बीमार हो रहा है। वो अपनी बीवी से बात भी सरगोशियों में करता है कि वहां पे रिकॉर्डिंग करने वाली डिवाइसेस लगाई गई हैं।
अदालत जेल के अंदर लगा करके उसको सजाएं सुनानी जा रही हैं। और आप कैसे सिपाही हैं उसके यार, आप कैसे सिपाही हैं उसके? 1 साल से आप क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, एक जलसा तक तो कर नहीं सकते, खान को रिहा क्या करवाओगे यार? आखिर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान यानी कि मुल्क का वो 90% तबका जो इस वक्त इमरान खान को जेल से बाहर देखना चाहता है, आपके लिए मैसेज है, मोराल हाई रखें, दिल बर्दाश्ता मत होइएगा। ये चीजें आपके सामने आएंगी, ये मामूली चीजें हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत इमरान खान नहीं है, ना ही वो तहरीक इंसाफ है। किसी के लिए भी कभी भी किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। कितने छोड़ करके भाग गए, कितने नए आ गए, इससे तहरीक इंसाफ को, तहरीक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। मोराल हाई रखें, अपने कायद के साथ हकीकी आज़ादी के इस मिशन में मजबूत रहें। ये छोटी चीज़ें हैं, आपके सामने आती रहेंगी। कम्युनिकेशन गैप है इमरान खान के साथ, बाहर की लीडरशिप के राब्ते, उनके सामने मुल्की हालात, क्या पता क्या बोल करके आज ये खान साहब से बात करवाई गई है कि जलसे को कैंसिल किया जाए। हम तो नहीं जानते क्या कहा गया। मुल्क और कौम के मफाद में कितना ज़रूरी था जेल के अंदर बैठा वो शख्स जो हमेशा मुल्क और कौम के मफाद की बात करता है, वो मुल्क और कौम के मफाद के लिए कैंसिल कर देगा अपने जलसे को। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इस फैसले से उसकी तहरीक को नुकसान होगा या नहीं। जब मुल्क और कौम का मफाद उसके सामने रखोगे, उसने कर देना है। उसने हमेशा हर काम मुल्क और कौम के मफाद की खातिर किया है। लिहाजा मोराल हाई रखें, दिल बर्दाश्ता मत होएं और इस आज़ादी की तहरीक में साबित कदम रहें, पहले से ज्यादा पुरजोश रहें। एक अच्छी चीज यहां पर यह जरूर हुई है कि कल अहम जराए की वजह से की तरफ से जो बयान जारी किया गया टीवी पर, बानी पीटीआई कौन होते हैं जो ये कहें कि मिलिट्री ट्रायल जनरल फैज का होना चाहिए या नहीं। आज बानी पीटीआई ने आपको बता दिया कि उसकी एक आवाज पे आपको पाकिस्तान की हर शहरा को बंद करना पड़ा। उसकी एक आवाज पर आपको पाकिस्तान की पूरी फोर्स को, पुलिस को सड़कों पे लाके खड़ा करना पड़ा और फिर शायद कि जाकर के जेल में उसकी मिन्नतें करनी पड़ी आपको। कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा जी? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। जी जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।